हाँ, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे बताइएगा दिख रही है? स्क्रीन विजिबल है? यस, हाँ। थैंक यू। आज हमारा ये 7वां क्लास है राम रक्षा का। आप सभी को पुनश्च नमस्कार। आशा करती हूँ कि मेरी ये कोशिश आप सभी को अच्छी लग रही होगी, अर्थात आप इतने याद से इस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो अगर कुछ गलतियां मुझसे रह रही है तो वह क्षमा कीजिएगा। अभी ये जो क्लास है, आज के क्लास में आप देखेंगे कि आज के जो 3 श्लोक हम लेने वाले हैं, उन श्लोकों में ज्यादातर श्री राम जी के बारे में बात की हुई है। एक सेकंड दीजिए। हाँ जी, सॉरी। इस क्लास में जो श्लोक है, वो श्लोक श्री राम जी के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। तो आप पाएंगे कि हम उनकी जो कल्पना है, हम जिस तरह से उन्हें सोचते हैं या उन्हें पूजा करते हैं, उसका पूरा वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो वो वर्णन आपको आज अच्छा लगेगा। मैं अपने मेरे बुद्धि के अनुसार उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। तो आशा करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छा लगे। श्री गणेशाय नमः। ॐ अस्य श्रीरामरक्षास्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्रीसीतारामचन्द्रो देवता अनुष्टुप् छन्दः सीताशक्ति श्रीमद्हनुमान् कीलकम् श्रीरामचन्द्रप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः इति ध्यानम्। तरुणो रूपसम्पन्नो सुकुमारो महाबलो पुण्डरीकविशालाक्षो चीरकृष्णाञ्जनाम्बरो। अर्थात तरुणो रूप संपन्नो, चीर तरुण रूप संपन्न सुकुमार महाबली श्री राम है। सुकुमारो महाबलो। पुंडरीक, पुंडरीक का अर्थ होता है कमल। कमल को एक संस्कृत शब्द, उसका जो एक और एक नाम है वो पुंडरीक है। तो कमल जैसे विशाल नेत्र जिनके हैं, विशालाक्षो, कमल जैसे विशाल जिनके नेत्र है, ऐसे श्री राम। चीर कृष्णांजनाम्बरो, चीर मने वकल्य, जो काला जो हिरन होता है, जो नॉर्मली पहले अगर आपने ऋषि मुनियों या भगवान का कोई भी फोटो देखते होंगे जो कि साधनामय स्थिति में बैठे हुए हैं, तो वो जिस कृष्णा जिन पे बैठते हैं वो या तो हिरन या तो व्याघ्र का होता है। तो उनकी जो खाल होती है उस पर बैठ के साधना की जाती है, और स्पेशली काले हिरन की जो खाल होती है वो काफी लाभदायी साबित होती है जब आप साधना करते हैं। तो वैसे खाल पर बैठ के जो साधना करते हैं, अंबरो यानी उसे वस्त्र की तरह जिन्होंने धारण किया है। देखिए, श्री राम जी जब यहाँ पे वनवास में चले गए थे, तो उस वक्त उनके साथ कोई भी सामग्री नहीं थी, जैसे वस्त्र नहीं थे। जो भी एक वस्त्रधारी, एक बार जो उन्होंने वस्त्र पहन लिया था उसी पे वो चल पड़े थे। तो उसके बाद जब वहां पे वो जंगल में रह रहे थे, तब उनको और वस्त्र की नितांत आवश्यकता होगी, क्योंकि हम समझते हैं। एक सेकंड दीजिए। हाँ, आप सब अनम्यूट रहिएगा प्लीज। जब श्री राम जी वनवास चले गए थे या जा रहे थे, उसके बाद उनको नितांत अवस्था जो जरूरत होगी वस्त्रों की, तो उस वक्त हिरण का जो खाल होती है उसके वस्त्र जो कमर के नीचे बांधा जाता था, या ऋषि मुनि भी उसका उपयोग करते थे, वो एक लाभदायी तत्व साबित होता है जो भी साधनामय व्यक्ति होते हैं। तो
उसको धारण करने वाले जो श्री राम है वो श्री राम है। इसका अर्थ ये चीर कृष्णाज नाम्बरो इसमें दिया गया है। ठीक है, तो हम दूसरा श्लोक आज देखते हैं। फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तैत्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। फलमूलाशिनो दान्तो, फल मूल, मूल यानी जो जमीन के अंदर जो फल रूपी या जो खाने वाले पदार्थ होते हैं उसकी यहाँ पे कल्पना की गई है और उसी के बारे में बताया गया। ऐसे चीजें जो फल कंद मूल होते हैं, ऐसे चीजों को खाकर जो भी आज की अपनी जीवन यात्रा सफल कर रहे हैं, वैसे श्री राम वो श्री राम है। तापसो ब्रह्मचारिणो, दांतो, दांतो यानी इंद्रियों को दमन करने वाले, जितेंद्रिय। अब देखिए ये चीज हमें यहाँ पे बहुत हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सभी के लिए। आजकल के लाइफ में हर कोई दबला पुतला या अच्छा हेल्थ में रहना चाहता है, और स्पेशली हमारे जैसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन करे हुए हैं, उनके लिए अगर आप देखेंगे तो ये एक लाइन में बहुत चीजें कही गई है राम रक्षा में। फलमूलाशिनो दान्तो, अर्थात कि जो फल कंदमूल खा के अपनी इंद्रियों को काबिज रख सकते हैं, काबू में रखते हैं, वैसे श्री राम है। तापसो ब्रह्मचारिणो, जो तपस्वी है, जो ब्रह्मचारी है, ऐसे श्री राम है। तो ये जो लाइन है या ये पंक्ति है, मुझे माफ कीजिएगा, मेरे काफी सारे बोलते वक्त काफी सारे अंग्रेजी शब्द आ रहे हैं, तो कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम उसका इस्तेमाल करूं। तो ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो अगर हम ये पंक्ति को हर एक व्यक्ति आचरण में लाए तो बहुत सारी चीजों में हमारी हेल्थ के लिए इसका फल हमें मिल सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सो फलमूलाशिनो दान्तो तापसो ब्रह्मचारिणो पुत्रो दशरथस्तैत्यो भ्रातरो राम लक्ष्मणो। हे दशरथ पुत्र, जो दशरथ जी के दो पुत्र हैं, भ्रातरो राम लक्ष्मण यानी राम जी के जो लक्ष्मण भ्राता है, ऐसे श्री राम जी के दो पुत्र है। वो श्री राम जी आप हमारी हेल्थ के लिए, अगर आप इस श्लोक में देखेंगे ना, तो यहाँ पे हर जगह श्री राम जी की हम विनती करती है कि ऐसा ही श्री राम है जो दशरथ जी के पुत्र है और वो लक्ष्मण सहित वन में रहते हैं। ये श्री राम मेरी रक्षा करे, ये इस श्लोक में कहने की कोशिश श्री बुद्ध कौशिक ऋषि कर रहे हैं। ठीक है, हमारा तीसरा आज का श्लोक है। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मतां रक्षकुल निहंतारो त्रायेतानो रघुत्तम। यहाँ पे जो सर्वसत्व नाम ये जो दिया है, सत्व नाम, सत्व नाम यानी सत्व, सत्व का ये अपभ्रंश है कि एक प्राणी मात्रों के लिए कहा गया है, सभी प्राणी मात्र, इसमें सभी आ जाते। शरण्यो सर्वसत्वानां, सभी को शरण देने वाले, सभी प्राणी मात्राओं को शरण देकर उनका रक्षण करने वाले सर्वश्रेष्ठो, श्रेष्ठो, सर्वश्रेष्ठो धनुष्मतां, सो सर्वश्रेष्ठो जो धनुर्धर है, श्री राम जी को मेरा नमस्कार। ये कहने की कोशिश बुद्ध कौशिक ऋषि ये पहली पंक्ति में कर रहे। रक्षकुल निहंतारो त्रायेतानो रघुत्तम। रक्ष, रक्ष यानी राक्षस, कुल निहंतारो, उनका राक्षस कुल का नाश करने वाले श्री प्रभु राम जी है, जो कि उन्होंने हर राक्षस कुल के सर्वनाश किया है और वो सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ वीर श्री राम जी है और श्री लक्ष्मण जी है। वो श्री राम जी और लक्ष्मण जी मेरा रक्षण करे, ये विनती हम ये श्लोक में करने की कोशिश कर रहे हैं। शरण्यो सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठो सर्वधनुष्मता रक्षकुल निहंतारो त्रायेतानो रघुत्तमम्। तो हमारे ये जो 3 श्लोक की राम रक्षा का जो विवेचन हम कर रहे हैं, वो यहाँ पे सफल होता है। अभी हम ये श्लोक के बाद पूरी राम रक्षा का पाठ लेंगे। तो आप सभी मेरे बाद इस
पाठ का अनुच्चार कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपको अगर कहीं पे भी कोई भी श्लोक या कहीं उच्चार का दिक्कत आ रही है तो हो सकता है कि वो हम करेक्ट करें। और आज हम ये करेंगे कि उच्चारण के बाद आप सभी को, मुझे पर्सनल में बहुत सारे चैट्स आते हैं, पर्सनल में आप सभी बहुत ये करते हो, अगर आपको ग्रुप में भी डालना है तो आप ग्रुप में भी डाल सकते हो, ताकि आप ग्रुप में अगर कुछ डालोगे, मैं ये ग्रुप आज ओपन करूंगी तो सभी को उसका आंसर मिल सकेगा। हो सकता है कि आपका एक सवाल सभी को आंसर दे पाए, तो ये कोशिश हम करेंगे। आप पर्सनल में भी कर सकते हैं, बट ग्रुप में करेंगे तो और भी अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए शुभम भवन्तु। अभी हम राम रक्षा का क्लास शुरू करते हैं। मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा।